छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाल बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की पहल से बस्तर में समुद्र जल की झील निर्माण योजना प्रस्तावित है। योजना के मुख्य लाभ: भविष्य में संभावित पेयजल समस्या का पूर्ण निदान, नए उद्योगों की स्थापना और करोड़ों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। योजना का मुख्य आधार कक्षा 6 की छात्रा शगुन महाजन द्वारा प्रस्तुत जल चक्र का वर्किंग मॉडल है। शगुन ने यह जल चक्र मॉडल का प्रदर्शन एंजल वैली स्कूल में सन 2019 में आयोजित विज्ञान प्रतियोगिता के अवसर पर किया था और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में संभावित पेयजल समस्या का पूर्ण निदान है। इंजीनियरों का मत है कि सन 2025 में भारत में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण बढ़ती आबादी, गर्मियों में नदी के जल स्तर में कमी और भूमिगत जल स्तर में गिरावट आदि है। जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की मेधावी छात्रा शगुन महाजन का मंत्री महोदय द्वारा अभिनंदन किया जाना चाहिए, जिसने जल चक्र को नए दृष्टिकोण से परिभाषित कर छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाया है। ब्रेन फीड चिल्ड्रन मैगजीन के संपादक ने शगुन महाजन का लेख प्रकाशित कर उसे आइंस्टाइन गर्ल की उपाधि से विभूषित किया है, क्योंकि नदियों के जल स्तर को बनाए रखने का यह बेहतर विकल्प है। कक्षा 6 में जल चक्र सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में पढ़ाया जाता है। नदी पर्वत से निकलकर मैदान में बहती हुई समुद्र से जा मिलती है। मार्ग में सूर्य के गर्मी से पानी भाप बनकर आकाश में जाता है और तापमान के गिरने से पानी की बूंदें बादल बनकर वर्षा करती हैं, किंतु वर्षा का पूरा पानी नदी पर नहीं गिरता है। इसलिए नदी का जल स्तर कम होने लगता है और गर्मियों में पानी सूख जाने से हमें पेयजल के कमी का सामना करना पड़ता है। किसी ने कभी भी नहीं सोचा कि प्रकृति का यह जल चक्र अधूरा है और इसे पूरा करने का काम हम पृथ्वीवासियों का है। इस दिशा में इंजीनियरों को ध्यान देना चाहिए। शगुन महाजन ने जल चक्र को पूरा करने के लिए नर्मदा नदी को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहती हुई अंत में अरब महासागर में विलीन हो जाती है। यदि समुद्र के जल को आधुनिक तकनीक से पंप और पाइपलाइन बिछाकर अलग अलग राज्यों में नमकीन पानी की कृत्रिम झील निर्मित करते हुए वापस नदी के उद्गम पर पहुंचा दिया जाए तो नदी का जल स्तर हर मौसम में सामान्य बना रहेगा और नदी कभी भी नहीं सूखेगी। राज्यों के बीच समुद्र के पानी के बंटवारे की आपसी सहमति के लिए जल बोर्ड कार्यालयों की स्थापना आवश्यक है। यह जल बोर्ड 2 राज्यों के बीच आवश्यक समझौता पत्र तैयार करके झील से नमक निकलने तक की डिज़ाइन तैयार करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृत्रिम झील निर्माण के डिज़ाइन और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए डिज़ाइन सेल की स्थापना एंजल वैली स्कूल भिलाई में की जा सकती है। समुद्र के पानी को ग्रेविटी फ्लो के विरुद्ध राज्य की प्रस्तावित झील में भेजने की डिज़ाइन तैयार की जाती है और 2 राज्यों के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं पर स्वीकृति लेनी होती है। केंद्र सरकार और समुद्र तट राज्य की सरकार से नाना प्रकार के सिविल स्ट्रक्चर निर्माण की सहमति, छत्तीसगढ़ सरकार के आंतरिक विभागों से प्रमुख नदियों पर निर्माण किए जाने वाले फ्लड हार्वेस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर निर्माण की सहमति, छत्तीसगढ़ सरकार के फॉरेस्ट विभाग से ज़मीन अधिग्रहण की सहमति। समुद्र जल की झील निर्माण के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी संभावित मार्गों को
गूगल मैप की सहायता से एनालाइज किया है। मार्ग 1, पुरी सी कोस्ट से बस्तर में नमक झील 422 किलोमीटर। मार्ग 2, विशाखापट्टनम सी कोस्ट से बस्तर में नमक झील 200 किलोमीटर। समुद्र तल से बस्तर झील की ऊंचाई 570 मीटर, अतः पाइपलाइन बिछाने की रिवर्स ग्रेडियंट 570 मीटर इन 225 किलोमीटर अथवा 1:4000। वर्तमान में वैज्ञानिक और इंजीनियर्स समुद्र जल के शुद्धिकरण के लिए सी कोस्ट पर प्लांट लगाते हैं। यह तकनीक बहुत महंगी है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इज़राइल यात्रा पर गए थे। वहाँ उन्होंने जीप पर जल शुद्धिकरण का यंत्र देखा। जीप की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है और वह एक दिन में 20,000 लीटर्स पीने युक्त पानी बनाती है। मोदी जी इज़राइल से 4 जीप खरीद कर लाए और उन्हें गुजरात भेज दिया। 10 करोड़ रुपए में मात्र 80,000 लीटर्स पानी प्रतिदिन। यह बहुत कॉस्टली विकल्प है। यह समझना अति आवश्यक है कि पृथ्वी स्वयं बहुत अच्छी छन्नी फिल्टर बेड है। इसलिए समुद्र जल को वापस नदी के उद्गम में छोड़ देने से पानी पीने योग्य बन जाएगा और इस कार्य को पूरा करने में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी, उद्योगों में बढ़ोतरी होगी और राज्य खुशहाल बनेगा। पाइपलाइन बिछाने के कार्य के लिए सर्वे टीम के सदस्यों की ट्रेनिंग आवश्यक है। पाइपलाइन की कुल लंबाई 500 किलोमीटर के लिए 10 सदस्य प्रति किलोमीटर से 10,000 सदस्यों की ट्रेनिंग का कार्य डिज़ाइन सेल के स्टाफ द्वारा किया जाएगा और उन्हें सर्वे के कॉस्टली इक्विपमेंट के बिना काम की शैली का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य 10,000 सदस्यों को डीओ मैकेनिक्स स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका काम प्रोजेक्ट के रखरखाव और समय समय पर पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन डीओ की मात्रा का बैलेंस बनाए रखना होगा। नमक कारखानों में काम और विभिन्न प्रकार की जगह हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। चित्र में समुद्र के पानी की झील से नमक निकलने की विधि दर्शाई है। चित्र में समुद्र के पानी की झील से नमक निकलने के संयंत्र दिखाए हैं। विशाखापट्टनम से बस्तर झील के लिए पाइपलाइन खर्च और प्रोजेक्ट संबंधी व्यय प्रस्तुत है। प्रियजनों, आपने प्रस्तुत वीडियो द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित सॉल्ट लेक निर्माण प्रोजेक्ट के महत्व को समझा है, लाइक किया है और क्योंकि यह करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाला है, अतः आपसे अनुरोध है कि इसे अपने सभी प्रियजनों को फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसके महत्व को जानें। आवश्यकता है कि वीडियो प्रदेश की सरकारों तक पहुँचे और वे रोजगार के नए आयाम हेतु प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय ले सकें। धन्यवाद।